साइट बैंकिंग के लिए जो हमारी सरकार है, भारत सरकार और डीएफएस, उनको ये बैंकर्स का बहुत ही जेन्युइन डिमांड है, ये एक्सेप्ट करना चाहिए उनको। भारत में जितने भी संस्थाएं हैं, ये केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वित्तीय संस्थाएं हों, ये जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी में 5 डे वीक लागू है, सब जगह चल रहा है। और आज के दिन जब 98% डिजिटल बैंकिंग हो रहा है, अल्टरनेट चैनल्स इन बैंकिंग वाइडली अवेलेबल है, वाइड बैंकिंग हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, तो आज का ये आवश्यकता है लोगों को 5 डे बैंकिंग बैंक कर्मचारियों को मिलना ही चाहिए। इसके लिए जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है, उससे यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन, जो 9 यूनियंस का ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे दोनों में बातचीत हो के ये प्रस्ताव भेजा गया भारत सरकार को, और अभी तक वो लंबित है, सरकार उस पर निर्णय नहीं ली। इसके उपरांत जब हमने पिछले बार भी 2025 में हड़ताल के लिए कहा था, और उसको हमने 24-25 मार्च का हड़ताल को डेफर किया था, सरकार के इस आश्वासन पर कि वो इस पर ध्यान देगी, सुनेगी, अंडर एक्टिव कंसिडरेशन। लेकिन वो नहीं हुआ तो फिर से पुनः लिया यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन ने, और इस बार भी सीएलसी के मध्यस्थता में बातचीत हुई, आईपीएल भी आए, डीएफएस आया, यूपी हुई, लेकिन फिर बात नहीं बनी। और अंततः 27 जनवरी 2026 को सभी बैंकिंग संगठनों ने भी में हड़ताल का कॉल दिया और हड़ताल सफलीभूत हुई। सर, ये जो आज एक जनरेशन गैप आ गया है अभी की जनरेशन में और पहले की जनरेशन में, कि काम में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अभी की जनरेशन काम करती है बट अपने वक्त के हिसाब से, या फिर जितना वक्त है उस हिसाब से काम करती है। और जो पहले की जनरेशन थी वो दिन रात एक करके काम विदाउट कंप्लेन करती थी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो अभी डिस्प्यूट है या फिर जो जंग छिड़ी हुई है कि हमें वर्क प्रेशर है, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं है, इस पर आपका क्या टेक है? वर्क लाइफ बैलेंस या वर्क प्रेशर एक सच्चाई है, उससे किसी जनरेशन को नहीं लेना है। आज के जिंदगी में जो परिवर्तन आया है, इसको आप देखिए कि हमारे समय का दबाव और आज के काम का दबाव में बहुत अंतर है। वर्क लाइफ बैलेंस वर्क प्रेशर के चलते है। वर्क प्रेशर के कारण चूंकि बैंकों में स्टाफ की बहुत ही कमी है, बैंकों में रिक्रूटमेंट बंद हो गया, रिक्रूटमेंट बंद होने के कारण दबाव बढ़ गया, और काम का और लक्ष्य का दबाव, टारगेट का इतना दबाव बढ़ गया है। इसको भी देखना होगा आपको कि विगत वर्षों में किस तरह लक्ष्य दिया जाता था, या लक्ष्य की पूर्ति के लिए कितना मैनेजमेंट हावी हुआ करता था, सरकार हावी हुआ करती थी, और आज के दिन कितना वो हावी होती है। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारे वर्क प्लेस में अनएवेटेड स्ट्रेस और स्ट्रेन है, तो हम गलत नहीं कर रहे हैं, हमारा जनरेशन गलत नहीं कर रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि रोज एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स क्यों रहेंगे, ये हमारी जनरेशन अगर ये कह रही है, करंट जनरेशन, कि हमको संडे हॉलीडे को क्यों बुलाया जाएगा, राइट। हमको जब आवश्यकता होगी तो छुट्टी क्यों नहीं मिलेगी, ये तो मेरा सर्विस कंडीशन है, हमको छुट्टी मिलना चाहिए। तो अगर हम अपने जेन्युइन बातों को लेके हम किसके पास जाएं? सरकारी बैंक है तो सरकार को सुनना है, प्रबंधन सरकार पर की ओर देखती है। लेकिन आज जिस तरह से विगत कुछ दिनों में जो दबाव था थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को बेचने का, आनंद फानन बेचते रहो और उसके बाद परेशान रहो, ये उस समय के जनरेशन से आज के जनरेशन के बैंकिंग में बहुत अंतर आया है, और व्यवहार में बहुत अंतर आया है। जो मैनेजमेंट का व्यवहार, बोल चाल, जो भाषा है उनकी, उसमें बहुत अंतर आया है। तो उस
अगर हम कह रहे हैं कि नहीं, हमारी डिग्निटी को आपको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो कहाँ से हम गलत हैं? और अगर हमारा इंडिविजुअल लेवल पर कोई अन्याय होता रहे और उस पर हम आवाज न दें, कोई डिस्क्रिमिनेशन हो हम आवाज न दें, हमारे राइटफुल इंटाइटलमेंट को डिनाई किया जाए हम आवाज न दें, हमारे साथ मिसबिहेवियर हो हम बोले नहीं, हमारे साथ अपशब्दों का इस्तेमाल हो हम चुप रहें, अगर ऐसा कोई सोचता है तो वह तो कोई सभ्य सोच नहीं है और स्वस्थ सोच भी नहीं है। नाइदर इट इज अ हेल्दी थिंग नॉर इट इज अ गुड थिंग। ये सोच होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप कोई कर्मचारी आया है तो डिग्निटी के सवाल पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। डिग्निटी बहुत बड़ी चीज होती है और आत्मसम्मान के लिए हम आते हैं। नौकरी करने जो आते हैं जो बैंक कर्मचारी, वो कितनी टफ प्रतियोगिता के बाद बैंक में सर्विस मिलती है, कोई आसान सर्विस नहीं है ये। और तब अगर हम स्वसम्मान नहीं जी सकेंगे तो कैसे हो? तो सम्मान तो मिलना चाहिए और हमें आज छुट्टी चाहिए तो चाहिए, छुट्टी आवश्यकता है। आपके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं हो सकता कि मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मेरा भाई या बहन की किसी की शादी है, मेरे घर या परिवार में किसी बुजुर्ग की देहांत हो गया, लेकिन हमारे लिए बहुत आवश्यक है इन घड़ियों में उसके साथ होना। भावनात्मक संबंध है, हम वहां से स्ट्रेंथ डिराइव करते हैं। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, न कि मैकेनिकली क्या फर्क पड़ता है, हाउ डज इट मेक डिफरेंस, ये उचित नहीं है, ये सोच गलत है। सोच इस तरह का नहीं होना चाहिए। और आज सपोज कीजिए कि आज तो ये वास्तविक सच्चाई हो गई ना कि लोग करते करते आप कहाँ चले गए कि आपका मानसिक स्वास्थ्य गिरने लगा। बार बार फॉलो अप करने से, ये सब सारे रिसर्च के चीजें हैं आजकल कि कहा जाता है कि आप रिपीटेडली फॉलो कीजिएगा तो आपका एम्प्लॉय टेंशन में रहेगा। अब अगर संस्कृति और परंपरा के अनुरूप हम अपने बॉस को असम्मान नहीं कर रहे हैं या उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये तो हमारी संस्कृति नहीं है। हम तो सुनते हैं, लेकिन उनको भी सोचना है ना कि हमारी क्या जरूरतें हैं, ये कौन सोचेगा? अगर आप एज ए एम्प्लॉयर, मेरे आप सीनियर हो, बॉस हो, आपको ये तो हमारी भावनाओं का कदर होना चाहिए कि कब तक आप इस तरह से हमको दबाव बना के काम कराते रहोगे, कब तक लगातार? और क्यों नहीं होना चाहिए ये तो है ना कि कितनी राज्यों में या कितने सपोज कीजिए कंट्रीज में 5 डेज वीक है, अभी तो 4 डे वीक हो गया बहुत सारे कंट्रीज में। तो आपको ये सोचना पड़ेगा। और कैसे ये आज ये सोच आई राइट टू डिस्कनेक्ट? देयर आर कंट्रीज की राइट टू डिस्कनेक्ट उन्होंने कंट्री ने लागू किया। क्यों? क्या उस कंट्री में लोग नहीं सोचते हैं कि वहां भी लोग नेशन के लिए काम करना चाहिए? नेशन के लिए काम करने के लिए अगर पूछा जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक इस भारतवर्ष के लिए जितना काम किया है किसी ने नहीं किया। अगर मैं पिछले 5 वर्षों का आंकड़ा आपको दूं कि पब्लिक सेक्टर बैंक ने किस तरह काम किया है, आंकड़ों से ही सही बात हो सकती है कि भारत सरकार ने जो जो चाहा पब्लिक सेक्टर बैंक से, हर पब्लिक सेक्टर बैंक ने इसको पूरा किया। 2000 मार्च 21 और 2000 मार्च 25, ये 4 साल हो गए, 5 साल, मार्च 21 से 5-25 तक आप बिजनेस देखिए। जो बिजनेस हुआ करता था 155 लाख करोड़ मार्च 21 में, वो मार्च 25 में हो गया 253 लाख करोड़। आप समझ सकते हैं कि कितना वृद्धि हुआ है। जो प्रॉफिट मार्च 21 में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक का 31,817 करोड़ हुआ करता था, वो मार्च 25 में 1,78,000 करोड़ हो गया। जो एनपीए हुआ करता था 9.11% मार्च 21 में, वो आ गया मार्च 25 में 2.78%। जो डिविडेंड दिया 12 पब्लिक सेक्टर बैंक ने मार्च 21 में 20,964 करोड़ का, वो मार्च 25 में दिया 34,995 करोड़ का। और एक ऐसी स्थिति आई
आप मानेंगे कि जो 7,90,000 कर्मचारी कार्यरत थे मार्च 21 में, वो घटकर 7,53,000 हो गए। इतनी संख्या में घटी है। तो आप पूर्व से तुलना मत कीजिए। जिस तरह का प्रोडक्टिविटी अभी बढ़ा है बैंक में, और उसके कारण कि सब बैंक का प्रॉफिट बढ़ा है, सब बैंक का बिजनेस बढ़ा है, और बैंक जो आज जो सरकार की जो भी योजनाएं हैं किसके कंधे पर, पब्लिक सेक्टर बैंक के कंधे पर। सब में 95% से ऊपर पब्लिक सेक्टर बैंक कंट्रीब्यूट करता है। सरकार ये क्रेडिट ले गई, बहुत अच्छी बात है। सरकारी बैंक है हम लोग। 56 करोड़ जनधन योजना में अकाउंट खोला किसने? आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हो, किसने किया? ये स्वर्णनिधि योजना जो अर्बन योजना है प्रधानमंत्री जी के, कौन काम कर रहा है? सरकारी कामों में जिस तरह से हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, कभी इस तरह का फीलिंग नहीं आया कि हमें काम नहीं करना, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हम पब्लिक सेक्टर बैंक है, हमें जनता के लिए काम करना है। आज जो भी सरकार जब भी जो अपेक्षा रखती है कि आप ग्राहक सेवा में, पूरा ग्राहक सेवा में सुधार लाओ, हमने हर प्रयास किया सुधार लाने का। तो आज तो बहुत सारे सेक्टर में, पिछले साल का ही था कि पिछले वर्ष 15 साल के बाद तो पब्लिक सेक्टर बैंक का लेंडिंग था, क्रेडिट, वो ज्यादा डिसबर्स हुआ प्राइवेट सेक्टर से। तो भारत का पब्लिक सेक्टर बैंक बहुत ही मजबूत स्थिति में है। आज तो अभी 1.78 लाख करोड़, मैंने बताया आपको मार्च 25 का हमारे डीएफएस का स्टेटमेंट अभी आ गया कि ये इस बार 2 लाख करोड़ से ऊपर जाएगा प्रॉफिट। तो कर्मचारी की मांग 5 डेज पर वीक बैंकिंग डे, ये बहुत ही जायज मांग है और इसे सरकार को सुननी चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि बैंक में ट्रेड यूनियन क्या है, बैंक ट्रेड यूनियन हर समय बायलैटरलिज्म में बिलीव करता है, बातचीत में बिलीव करता है, निगोशिएशन में बिलीव करता है। और हमने जितना धैर्य दिखाया, वो तो आंकड़े गवाह हैं कि चीफ लेबर कमिश्नर के मध्यस्थता में जिस तरह की जितनी संख्याएं में बैठक हुई हैं, जहां हर कोई पार्टिसिपेट किया है, बैंक मैनेजमेंट, डीएफएस, यूएफयू, तो वो दिखाता है कि कितना पेशेंस हमने शो किया। आज के डेट में अगर आप पूछें हमसे, तो ट्रेड यूनियन के थिंकिंग में, माइंडसेट में बहुत परिवर्तन आ गया। पीएलआई 2020 से पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बैंक के परफॉर्मेंस पर दिए जाने का समझौता हुआ बिटवीन आईबी एंड एएफयू। बहुत स्मूथली चल रही थी। सडनली 2024 नवंबर में भारत सरकार डीएफएस ने बैंक को गाइड किया कि पीएलआई को डिफर करने के लिए, और नया स्कीम लेके आया। वो स्कीम जो है डिस्क्रिमिनेटरी है और डिविजिव है, अनइक्वल है, और उसको हम लोग नहीं स्वीकार करना है। ये भी उन्हें इसके अगेंस्ट में एजुटेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। और अभी जिस स्टेज में है, क्योंकि उसके बाद 9 मार्च को एक बैठक हुई सीएलसी के मध्यस्थता में दिल्ली में, और इसके पूर्व में जो 24-25 मार्च 2025 के हड़ताल के बाद से सीएलसी के डायरेक्शन में आईबी और एएफयू में डिस्कशन हुआ और वो प्रपोजल भेजा गया डीएफएस को। वो पड़ा हुआ है वहां पर। लेकिन इसी बीच में पुनः सरकार ने ऐसा निर्देश दिया बैंकों को कि आप पीएलआई लागू कर लो, और ये पीएलआई डिस्क्रिमिनेटरी है। ये देयर इज ह्यूज गैप, डिस्पैरिटी है। इसमें सब स्टाफ से लेकर स्केल 3 तक का सिर्फ 15 डेज का मिलेगा, और स्केल 4 से लेकर स्केल 7 तक का वो 365 डेज का मिलेगा। पीएलआई का सोच है सरकार का, तो एक ही संस्थान में जहां हर कोई प्रॉफिट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, हर कोई काम कर रहा है, और बेसिकली अगर जमीनी स्तर पर की काम है, जहां से बैंकिंग आरंभ होता है, लोगों से मिलना, ग्राहकों से मिलना, और जमा ग्रहण या लोन बांटना, ये बेसिक काम है बैंक का, जो ब्रांचेस में ही होती है।
ऊपर में काम दूसरे नेचर का होता है, और वहां पर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करना कि जो स्केल 4 एंड अबव को, उसमें भी दो है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि स्केल 4 में सभी स्केल 4 एंड अबव को सबको 365 डेज मिलने वाला, ऐसा नहीं है। ये परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव है। और पहले जो था ये बैंक के प्रॉफिट के हिसाब से था कि बैंक कितना प्रॉफिट अर्न करेगा, बैंक के परफॉर्मेंस से था, उसको इंडिविजुअलिस्टिक किया जा रहा है। और उसमें भी 25-25% का रखा है कि टोटल 100% में चार हैं: इफिशियंसी, बिजनेस ग्रोथ, एसेट क्वालिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये 100% है, और जो ऊपर के सेगमेंट पे जिसको मिलेगा वो 80% से ऊपर परफॉर्म करना इतना आसान नहीं है। तो आपत्ति इस बात की है कि किसी भी बैंक के बिजनेस में हर आदमी का अपना रोल है, और हर कोई रोल कर रहा है, और उसके अनुरूप उसको मिल रहा था। अभी सडनली सरकार ये लाना चाहती है और कॉर्पोरेट स्टाइल में इंट्रोड्यूस करना चाहती है। ऑब्वियसली ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सरकार को सोचना होगा। उनके दिमाग में कुछ भी हो, उनको सोचना चाहिए, पॉजिटिवली सोचना चाहिए कि जो पीएफयू ने उनके सामने प्रस्ताव रखा है, बहुत ही जेन्युइन प्रस्ताव रखा है। और उसमें भी वो दो सेगमेंट में, एक जो प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करते हैं, एक जो नॉन प्रॉफिट है। तो ब्रांचेस में प्रॉफिट सारे जो होते हैं सब ब्रांचेस से होते हैं, और जो हमारे कंट्रोलिंग ऑफिस, उनका रोल अलग होता है। लेकिन उनके रोल का महत्व नहीं है ऐसा नहीं कहा सकता, उनके रोल का महत्व है, लेकिन वो कितना जनरेट करेंगे उस हिसाब से अगर देखेंगे तो उनका काम का नेचर अलग है। कि आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करके नहीं कर सकते हो कि आप जो चाहो आप उसको इम्पोज करो। आपको सोचना पड़ेगा इस बात को कि हमारे जो बैंक में कर्मचारी जिस तरह से कार्यरत हैं, और जिस तरह का सबसे जो सरकार शायद सोच नहीं रही है इस बात को कि औद्योगिक शांति पर, इंडस्ट्रियल रिलेशन पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है। हमारे जो कर्मचारी संगठन है या कर्मचारी है, वो बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। और ट्रेडिशनली पिछले 60 साल से देखे आप, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन करना वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बिजनेस में उसका। उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये सिस्टम से नहीं चलता। ये इस तरह की व्यवस्था है कि जब भी कोई समस्या होती है तो बातचीत से हम लोग, बायलैटरलिज्म है, निगोशिएशन से सुलझा लेते हैं इन बातों को। तो ये इम्पोज करके आप चाहेंगे डिवाइड करके फूट डालो और राजनीति करो, तो ये तो संभव नहीं है। इसमें तो परेशानी बढ़ेगी। और अभी जो भी यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन ने अभी एजुकेशन सर्कुलर जारी किया है सेकेंड फेज का, और उसमें ब्लैक बैजेस वेयरिंग है, उसमें प्रोटेस्ट लेटर जाएगा। अभी प्रपोज्ड है, अभी तक कोई स्थिति, डेट डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन मई जून में हड़ताल पे भी जा सकती है। लेकिन आज के डेट में जो सब हमारे कार्यक्रम है, आंदोलन के कार्यक्रम, विशेषकर जो एग्जिट फ्रॉम ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, दूसरा 6 बजे से पहले आप अपना कार्यकाल समाप्त करके निकल जाओ। हॉलीडे संडे काम नहीं करेंगे, नॉन कॉपरेशन होगा, और क्वाइट क्विटिंग, बिना हल्ला किए हम छोड़ देंगे, हल्ला भी नहीं करेंगे। काम अपना 10 से 5 का जो है सभी ड्यूटी करेंगे। कोई भी बैंक का जो फंक्शन होगा ऑफिशियल, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो नॉन कॉपरेशन होगा, क्योंकि हमारे साथ पक्षपात किया जा रहा है, हमको उपेक्षा से देखा जा रहा है, हमें हमारा राइटफुल इंटाइटलमेंट नहीं दिया जा रहा है। ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए हमारा जो पीएलआई के लिए एजिटेशन जो है बहुत जेन्युइन है।
इस तरह से सरकार को सोचना चाहिए कि ये नहीं करें। और दूसरा सबसे बड़ा चीज है, ये सब्जुडिस है। जब सीएलसी ने डायरेक्शन दिया बैंक्स को, सीएलसी किसका पार्ट है? आईबीए किसका पार्ट है? आईबीए कोई प्रपोजल भेजता है तो सरकार को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये तो हम लोग मानते हैं इस बात को। सीएलसी कोई डायरेक्शन देता है तो इसको भी सरकार को देखना चाहिए कि इसका अनुपालन हो। और सीएलसी के डायरेक्शन के बाद भी अगर डीएफएस का इस तरह का निर्देश आता है कि आप बैंकों में लागू कर दो, तो ये यूनिलैटरल अच्छी बात नहीं है। सरकार को पुनः सोचना चाहिए। और बैंक कर्मचारी यूनियन बहुत ही जिम्मेदार यूनियन होता है, बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं। ये कभी ऐसा नहीं सोचेगा कि हमारे किसी कार्यक्रम से सरकार को या सरकार के किसी प्रोग्राम में किसी तरह का खलल पैदा हो। लेकिन उनको भी सोचना है कि अगर ये सरकार बार बार कहती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ये इंश्योर करे जो बिजनेस डूअर्स हैं उनको भी इजी रहे लाइफ। सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैन नॉट बी अटेन्ड विदाउट इंश्योरिंग दैट डूअर्स आर ऑल्सो इजी इन दैट प्रोसेस। उनको भी मिलना चाहिए। तो यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन काफी संयम से, अनुशासित हुए में सब कुछ चला रहा है। और अब वो समय नहीं रहा, सोच में भी परिवर्तन आया लोगों के। और इसमें पीएलआई एक ऐसी है कि 90% ऑफिसर स्केल 3 से नीचे है, 90%। और वो प्रभावित हैं, इससे अफेक्टेड हैं। तो अफेक्टेड हैं तो ऑब्वियसली उनका प्रतिक्रिया होगा। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए कि हम जो चाहेंगे कर लेंगे। इस तरह का प्रवृत्ति कभी भी नहीं होना चाहिए। दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए, दूसरे पक्ष का कोई जेन्युइन बात है उसको अमल करना चाहिए। यही अनुरोध है सभी से, यही अपील है।